हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा। सो आज का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या दिल्ली काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इस चीज़ के बारे में पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, पोर्टल्स ओपन हैं और उन पोर्टल्स के लिए ये जो पोर्टल्स हैं यही पोर्टल्स आपको आगे जाके एडमिशन दिलाएंगे दिल्ली के स्टेट कोटा में। बट इसकी डेट कब से कब तक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कुछ टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी बीत चुका है। यानी कि ये आपके पास स्टार्ट हुआ था 5/7/2025 से। बट अभी भी आपके पास टाइम है 11 तारीख तक का, शाम के 5 बजे तक ये जो पोर्टल है ये आपके पास ओपन है। बट इस पोर्टल में बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि खूब ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी नॉर्मल इंफॉर्मेशन के साथ साथ। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को डालने के लिए आपके पास क्या है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चा, इस ब्राउजर के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कहा क्या जा रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी इस ब्राउजर में आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैम हमें फीस कितनी पे करनी है, मैम हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली है कि सारी की सारी चीज़ें बेटा जो उस पोर्टल में जाएंगी वो आज के इस वीडियो में कवर की जा रही है। तो आपको बता दें कि एक नॉन रिफंडेबल फीस है, और वो नॉन रिफंडेबल फीस अगर मैं बात करूँ SC ST और PWBD के, अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को देना है बेटा 1000 रुपीज़। वहीं पे ही आपके पास जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स को देना है 1500 रुपये फीस। इसके बाद हमारे पास बहुत से कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद आपके पास पार्टिसिपेट कर रहा है, और भी बहुत से कॉलेजेस हैं। इनको भी अभी हम देख लेंगे कौन से पार्टिसिपेशन हो रहा है, सीट कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे क्या करनी है बेटा, मेंशन है, और आपको यहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा। अब देखो आप लोग, अगर हम बात करिए, पूरा का पूरा इंडेक्स है, इस पूरे के पूरे इंडेक्स में ये तक बता दिया गया है कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, क्या बॉन्ड सिस्टम होगा कि नहीं होगा, इसका भी इंफॉर्मेशन इसी में आपके पास बेसिकली बताया गया है, राइट। तो देखो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास कि क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। नहीं बच्चा, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा MMC के थ्रू, और जो MMC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपके पास इससे रिलेटेड बताया जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको एक काम करना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वहां पे आपको जाके उसकी साइट को बार बार चेक करना है। नहीं तो FMSC की साइट पे आपको बार बार क्या करना है, चेक करना है। वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कब स्टार्ट होगी बेसिकली काउंसलिंग। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सिर्फ वो लोग, मतलब रजिस्ट्रेशन, एडमिशन स्टार्ट होने से पहले बेटा रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास ये पोर्टल लिंक दिया गया है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं दिल्ली के कोटा सीट्स में अपनी सीट, ठीक है, तो उसके लिए है ये बेसिकली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, और भी बहुत से इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब देखो जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप अपना इंफॉर्मेशन देखिए, सारे के सारे इस पेज को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप अपना पासवर्ड सेट करिए, आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, ये सारी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। और हाँ, हमेशा याद रखना बेटा, ऐसा ही ईमेल और फ़ोन नंबर देना जो कि आपका काम कर रहा है। अब इसके बाद देखिए आपको और क्या चीज़, रजिस्टर, जब आपने ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी है, तो यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगेंगे। देखो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपके पास क्या लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और कोशिश यही करना कि जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था फ़ोटो, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी पासपोर्ट फ़ोटो को आप हर जगह यूज़ करो, ठीक है। आपके पास आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, एडमिट कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए, स्कोर कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए, एज वेल एज PDF फॉर्म में भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास आपका प्रिंट है, उसके ऊपर आपने साइन किया, डेट डाली, और फिर आपने उसे क्या किया, अपलोड किया, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हुआ है। और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी। आपका आधार कार्ड हो गया, आपके पास क्या कहते हैं, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का डेट ऑफ बर्थ के लिए ही बेसिकली हमारे पास किया जाता है, यूज किया जाता
आता है सब पीडीएफ फॉर्म में होगा बेटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्स टू मैक्स ज्यादातर 100 KB का है और आपके पास 200 KB तक भी हमारे पास जा रहे हैं कुछ पीडीएफ। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा साइज का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 10+12 की आपके पास सर्टिफिकेट हो गया। एक सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल की तरफ से जाएगा, ठीक है, और उसमें आपके पास ये बताया जाएगा कि आप कौन सी जगह से थे, मतलब आप आईसीएससी बोर्ड से थे कि आप सीबीएसई बोर्ड से थे, आपने ओपन स्कूलिंग की है। इन सारी चीजों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। वो परफॉर्मा भी आपको एफएमएससी की साइट से मिल जाएगा बेटा आराम से, ठीक है। तो ये सारी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बात करें बच्चा, हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जो कि हमारे पास है 1000 और आपके पास 1500 रुपए। ये तो आपको पता ही है कि ये रिफंड नहीं होगा, नहीं होगा ना रिफंड। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद ही आपको ये फीस देनी है, राइट। देन अगर हम बात करें बच्चा, अब यहाँ पे देखो हम सीट्स की बात करें, एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास काफी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि एलएचएमसी हो हमारे पास हो गया, ठीक है, एमएएमसी हो गया हमारे पास मौलाना आजाद का। इसके अलावा यूसीएमएस हो गया जो हमारे पास डीयू का मेडिकल कॉलेज है, राइट। इसके बाद हमारे पास मीट्स हो गया जो हमारे पास मौलाना आजाद का डेंटल साइंस का आपके पास है सीट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो सीट हमारे पास बेसिकली बताई जा रही है, एज यू कैन सी कि जो हमारे पास सीट है वो कितनी है। आपके पास जो टोटल सीट है बच्चा वो हमारे पास है 5659, ओके। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास कोटा सीट्स है यानी कि डेली कोटा सीट्स हो गए, वो हमारे पास है 540, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब वहीं पे ही अगर हम बात करते हैं बीडीएस के कोर्स के लिए, अगर आप मौलाना आजाद जाना चाहते हो तो जो टोटल सीट्स है बेटा वो है 50। वहीं पे ही अगर हम बात करें तो आपके पास जो दिल्ली कोटा सीट्स है बच्चा वो कितनी हो जाती है, 42 तक हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे बता दे कि बेटा इफ यू आर, मतलब कि मान लो आपने डाल दिया फॉर्म, ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रही है और आपने रिफंड के लिए बोला कि मुझे मेरे पैसे दो, तो पहली बात आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, वो पैसे आपके जा चुके हैं। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से भरना बच्चा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तभी आप इन काउंसलिंग में बैठ सकते हो, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम बात कर लेते हैं, आपके पास आपकी मेडिकल फिटनेस होगा। फिर मेडिकल फिटनेस के साथ साथ अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग कर दिया गया है। कैटेगरी वाइज फॉर एग्जांपल डिफेंस कोटा को अलग कर दिया गया है, ठीक है, तिब्बती रिफ्यूजीज को अलग कर दिया गया है, उनका अपना अलग अलग कोटा है और उस कोटा के अंदर आप अपनी अवेलेबिलिटी को दिखा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के लिए बेसिकली क्या होगा आपको पता ही है कि 85% जो सीट्स हैं वो कहाँ से होंगी बेटा, आपके स्टेट कोटा के होंगे। वहीं पे 15% जो आपके पास है वो कहाँ से होंगे बेटा, ऑल इंडिया के थ्रू होगा। आपके पास मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट के बाद बेसिकली बच्चा हमारे पास क्या होता है, एडमिशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होगा बेटा, काउंसलिंग का स्केड्यूल एंड ऑल। काउंसलिंग के स्केड्यूल के बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर में बेसिकली हो क्या सकता है, आपको एमएमसी के साइट से सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये अभी आपके लिए जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि हमें क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम कैसे करें, ठीक है। ये सारी चीजें हो गए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है बेटा, ये जो आपका श्योरिटी बॉन्ड बनी है, यानी कि बहुत टाइम तक पहले हमारे पास ये नहीं था, बट इस बार ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर आपने क्या कहते हैं, हमारे पास 3 लाख तक का आपके पास श्योरिटीज लगेंगी, ठीक है, और वो आपके पास क्या होगा बेटा, उस वो श्योरिटी बॉन्ड भी आपको देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें ये जो श्योरिटी मनी है, अगर आपने सीट नहीं लिया या अलॉटमेंट में आप नहीं ले पा रहे हो या स्ट्रे राउंड में आपने नहीं लिया, राउंड 3 में नहीं लिया, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं बच्चा, आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। या आपने अगर डिसकंटिन्यू बॉन्ड कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपने छोड़ दी सीट, तो फिर आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे,
ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि बॉन्ड मनी है, तो इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो, ध्यान रखना बच्चा। इसके साथ-साथ आपको माइग्रेशन की अगर हम बात करेंगे, माइग्रेशन आपके पास होगा, ठीक है? और यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स आपको आपके स्कूल से चाहिए, ठीक है? तो ये सारे हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर हम बात करें। ओके, हाँ। ओके बट चलो, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर आप एडमिशन अवेल करना चाहते हो, राइट? ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आप जानते हो कि और बहुत सी चीज़ें आपको पता चली। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है, हम वैसे ही आपके पास एक वीडियो लेके आएँगे। एज़ वेल एज़ अगर आप बात करोगे आईपीसी की काउंसलिंग, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं पे ही ये जो काउंसलिंग होगी बेटा, ये एमएमसी से होगी। अगर आईपीसी फिर से स्टार्ट करती है अपनी काउंसलिंग को, अ, तो आपको भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे हम लोग। ओके?